आप सभी को प्रणाम। जय गुरुदेव। आज के स्वाध्याय से पहले सभी मिलकर गायत्री मंत्र करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आज का विषय है सूर्य उपासना की सार्वभौमिकता, आरोग्य, संवर्धन, बलवर्धन, आयु, प्राण एवं आत्मोन्नति के विविध उपचारों के लिए सूर्य सानिध्य का प्रचलन मानव जन्म की भांति ही अति प्राचीन है। विश्व के प्रायः सभी धर्मों में सूर्य उपासना का कभी व्यापक रूप से प्रचलन था। इसका प्रमुख कारण सूर्य का जीवन से घनिष्ठता रूप में जुड़ा होना है। शास्त्र वचनों के अनुसार पृथ्वी पर जीवन निर्माण से लेकर विकास एवं मरणोत्तर तक की सारी प्रक्रियाएं, गतिविधियां का संचालन नियमन प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से सूर्य द्वारा ही होता है। काया के निर्माण में भाग लेने वाले पंच तत्वों का उद्गम स्रोत भी उसे ही माना गया है। पंच भौतिक तत्वों में सर्वाधिक प्रबल वायु होता है, जिसकी विकृति ही रुग्णता, आसक्ता का कारण बनती है। यदि इसे नियंत्रित रखा एवं प्रचंड बनाया जा सके तो न केवल दीर्घजीवी बना जा सकता है, वरन रिद्धि सिद्धियों से लेकर स्वर्गमुखी तक का द्वार खुल सकता है। वेदों में ओजस एवं ब्रह्म वर्चस्व की प्राप्ति के लिए सूर्य की उपासना करना का विधान है। यजुर्वेद अध्याय 13 मंत्र 43 में कहा गया है कि सूर्य की सविता की आराधना इसलिए भी की जानी चाहिए कि वह मानव मात्र के समस्त शुभ और अशुभ कर्मों के साक्षी हैं। उनसे हमारा कोई भी कार्य या व्यवहार छिपा नहीं रह सकता। सूर्य की दृश्य व अदृश्य किरणें समस्त बाधाओं, दीवारों को बांधती हुई सृष्टि के कण कण की सूचनाएं एकत्र करती रहती है। यह एक वैज्ञानिक तथ्य भी है। फिर मनुष्य तो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रकाश रश्मियों के संपर्क में रहता ही है, क्योंकि सूर्य विश्व चक्षु जो ठहरा। भौतिक एवं आध्यात्मिक क्षेत्र में सूर्योपासना की सार्वभौमिकता एवं उससे मिलने वाले लाभों से समूचा अर्श बाग में भरा पड़ा है। स्कंद पुराण काशी खंड में सविता सूर्य की आराधना द्वारा धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष अर्थात चतुर्वर्ग की फल प्राप्ति का वर्णन है। धन्य धान, आयु, आरोग्य, पुत्र, पशुधन, विविध भोग, स्वर्ग, अपवर्ग आदि सभी सूर्य की उपासना करने से प्राप्त होते हैं। ऋग्वेद में सूर्य उपासना के अनेक प्रसंग हैं, जिनमें सूर्य से पाप मुक्ति, रोग नाश, दीर्घायु, सुख प्राप्ति, शत्रुनाश, दरिद्रता निवारण आदि के लिए प्रार्थना की गई है। मंत्रों में सूर्य को आदि व्याधि निवारण एवं पाप कर्मों, आसन, संकटों, अपकीर्ति से बचने वाला तथा प्रगति एवं अभिवृद्धि प्रदान करने वाला बताया गया है। मंत्रों में सविता को देवयाना मार्ग पर ले जाने वाला तथा आराधक को सर्वश्रेष्ठ तेजस्वी बनाने वाला कहा गया है। ब्रह्म पुराण के अध्याय 21 और 30 में सूर्य को सर्वश्रेष्ठ देवता मानते हुए सभी देवों को इन्हीं का प्रकाश स्वरूप बताया गया है और कहा गया है कि सूर्य की उपासना या आराधना करने वाले मनुष्य जो कुछ सामग्री सूर्य के लिए अर्पित करते हैं, भगवान भास्कर उन्हें लाख गुना करके वापस लौटा देते हैं। सौर्य संप्रदाय के अनुयायी एवं गायत्री महाशक्ति के उपासक अभी भी सूर्य की आराधना
उसके 3 रूपों में करते हैं। सूर्योदय के समय ब्रह्म और उसकी शक्ति के रूप में, मध्याह्न में महेश्वर रूप में एवं सूर्यास्त के समय विष्णु रूप में उपासना करते हैं। सूर्य अनुपम कल्प शक्ति वाले, सिद्धि के प्रेरक, सबको कर्म की प्रेरणा देने वाले एवं बुद्धि प्रदाता है। उनके इस स्वरूप का वर्णन यजुर्वेद में बहुत ही सुंदर ढंग से किया गया है। ऋषियों ने इसे अनुभूति के स्तर तक उतारा और उनसे मिलने वाले लाभों का वर्णन किया है। पतंजल योग दर्शन में उल्लेख है कि सूर्य पर संयम करने से विश्व ब्रह्मांड का ज्ञान होता है। सामान्य साधना क्रम में भी सूर्य पर त्राटक करने या स्वर्णिम सविता का ध्यान करने से साधक को दिव्य दृष्टि प्राप्त होती है, जिसके द्वारा वह किसी को भी देखकर उसका प्राकृतिक स्वरूप, समस्त घटनाओं को जान लेता है। दूरस्थ वस्तुएं, घटनाक्रम एवं प्रकृति के गर्भ में चल रही सूक्ष्म हलचलों की जानकारी वह प्राप्त कर सकता है। सविता देवता की उपासना से अभीष्ट की प्राप्ति होती है। शास्त्रों में इसके अनेक प्रमाण मिलते हैं। भगवान राम द्वारा रावण पर विजय एवं सांब का कुष्ठ रोग से मुक्त होना सूर्य उपासना की इतिहास प्रसिद्ध घटनाएं हैं। सूर्य आराधना से पुत्र प्राप्ति का उल्लेख करते हुए महाभारत में कहा गया है कि महारथी कर्ण का कवच कुंडल सहित जन्म हुआ माता कुंती के गर्भ से। उनके द्वारा की गई सूर्य आराधना का ही प्रतिफल था। महाराज अश्वपति ने सूर्य की उपासना करके सती सावित्री को अपनी कन्या रूप में पाया था। यही कन्या सत्यवान को ब्याही गई थी, जिसने अपने तपोबल से उसकी मृत्यु को हो जाने पर भी यमराज से उसे वापस लौटा लिया था। महाकवि कालिदास ने अपनी अनुपम कृति रघुवंश में वनवास काल के समय सीता द्वारा सूर्य पर त्राटक करने का उल्लेख किया। उसमें कहा गया है कि सीता ने राम को संदेश भेजा था कि वह गर्भस्थ शिशु को जन्म देने के पश्चात सूर्य पर दृष्टि निबंध कर अनन्य भाव से तपस्या करेगी, जिससे अगले जन्म में भी वो राम को पति स्वरूप में प्राप्त कर सके। सूर्य आराधना से पुत्र प्राप्ति का उल्लेख करते हुए महाभारत में कहा गया है कि महारथी कर्ण का कवच कुंडल सहित जन्म माता कुंती के गर्भ से उनके द्वारा की गई सूर्य आराधना का ही प्रतिफल था। महाराजा अश्वपति ने सूर्य की उपासना करके सती सावित्री को अपनी कन्या के रूप में पाया था। यही कन्या सत्यवान को ब्याही गई थी, जिसने अपने तपोबल से उसकी मृत्यु हो जाने पर भी यमराज से उसे वापस ले लिया था। महाकवि कालिदास ने अपनी अनुपम कृति रघुवंश में वनवास काल के समय सीता द्वारा सूर्य पर त्राटक करने का उल्लेख किया है। उसमें कहा गया है कि सीता ने राम को संदेश भेजा था कि वह गर्भस्थ शिशुओं को जन्म देने के पश्चात सूर्य पर दृष्टि निबद्ध कर अनन्य भाव से तपस्या करेगी, जिससे अगले जन्म में भी वे राम को पति रूप में प्राप्त कर सके। आगे सुनेंगे। हिंदू धर्म की भांति ही जैन एवं बौद्ध धर्म में भी सूर्य उपासना का विधान उनके उद्गम काल से ही प्रचलित है। बोधगया तथा भाजा की गुफा एवं उड़ीसा प्रांत की अनंत गुफा में सूर्य की प्रतिमाएं इसके प्रत्यक्ष प्रमाण हैं। जैन आगमों विशेषकर सूर्य प्रज्ञापति में सूर्य संबंधी विविध ज्ञान संप्रदा का प्रतिपादन किया गया है। इसी तरह आगम शास्त्र भगवती में ऐसे अनेक प्रसंगों का वर्णन है, जिनसे स्पष्ट होता है कि जैन मुनियों की जीवन साधना के अनेक प्रयोग सूर्य से संबंधित है। उनकी मान्यता है कि सूर्य सानिध्य से उसकी
आतापना लेने से शरीर में बल और कांति की, ओजस और तेजस की अवृद्धि होती है। प्राण प्रखरता बढ़ती है। तेजस लब्धि के लिए जैन शास्त्रों में 6 महीने तक सूर्य की ओर मुख करके तप करने, आतप लेने का विधान है। कर्म क्षय एवं आभा मंडल के विकास के लिए भी सूर्य मंडल या उसकी प्रकाश रश्मियों का ध्यान किया जाता है। प्रख्यात मनीषी एवी कथिक के अनुसार ग्रीक दर्शन में सूर्य उपासना को अत्यंत प्राचीन माना गया है। प्रसिद्ध दार्शनिक गैलिस ने भी उपयुक्त तथ्य की पुष्टि की है। ग्रीक दार्शनिक एप्लोडिस का कथन है कि सूर्य ही इस संसार का दृष्टा है। उन्होंने सूर्य का अग्नि के मूल स्रोत के रूप में वर्णन किया है। ग्रीक में आज भी विवाह शादियों में सूर्य मंत्र पढ़ा जाता है। रोमन में रविवार को पवित्र दिन और उस दिन की गई पूजा उपासना को अधिक फलदायी माना जाता है। महान दार्शनिक थियोडेशियन ने तो रविवार के दिन नृत्य, वाद्य, संगीत, थिएटर, सर्कस आदि सभी मनोरंजन के कार्य एवं धूर्त कर्म, मुकदमेबाजी आदि सभी का निषेध किया है। चीन के सुविख्यात दार्शनिक ली की ने अपने ग्रंथ की आओ ते सेंग में कहा है कि ज्योतिष विद्य एवं खगोल शास्त्र का मूलाधार सूर्य ही है। उन्होंने सूर्य को स्वर्गपुत्र नाम से संबोधित किया है और दिन का प्रदाता, ज्ञान विज्ञान का स्रोत कहकर उसकी अवहेलना की है। इसी तरह इस्लाम में सूर्य को इल्म, अहकाम, अन्न, नजूम का केंद्र मानकर उसकी उपासना की गई है। इतिहास सवेताओं के अनुसार अकबर स्वयं सूर्य का उपासक था। वह नित्य सूर्याभिमुख होकर सूर्य सहस्त्र नाम का पाठ और पूजन करता था। उसने एक आदेश निकाला था कि उसके राज्य में प्रातः, मध्याह्न, साय एवं अर्धरात्रि को अर्थात 4 बार सूर्य की पूजा आराधना होनी चाहिए। यूनान का सम्राट सिकंदर भी सूर्य का उपासक था। पिछले अध्ययन में हम सभी ने सुना इतिहास सेवताओं के अनुसार अकबर स्वयं सूर्य का उपासक था। वह नित्य सूर्य विमुख होकर सूर्य सहस्त्र नाम का पाठ और पूजन करता था। उसने एक आदेश निकाला था कि उसके राज्य में प्रातः, मध्याह्न, साय एवं अर्धरात्रि को अर्थात 4 बार सूर्य की पूजा आराधना होनी चाहिए। यूनान का सम्राट सिकंदर भी सूर्य का उपासक था। आगे सुनेंगे। ईसाई धर्म में सूर्य आराधना का महत्वपूर्ण स्थान है। इस संदर्भ में ईसाई धर्म ग्रंथ न्यू टेस्टामेंट में सुविस्तृत वर्णन मिलता है। रविवार सूर्य का दिन होने से पूजा उपासना के लिए इस धर्म के अनुयायियों के लिए विशेष महत्व रखता है। सेंट पॉल का कथन है, सूर्य के द्वारा पवित्र किया गया यह दिन दान की अपेक्षा रखता है। ईसाई लोग इस दिन को ईसा का पवित्र दिन भी मानते हैं। आर्य शंकराचार्य ने संध्या भाष्य में सूर्य महत्व का वर्णन करते हुए कहा है कि चराचर जगत के उत्पादक सूर्य की आराधना पापों का नाश करती है। वे हमारी बुद्धि को सन्मार्ग की ओर प्रेरित करते हैं, स्फूर्ति प्रदान करते हैं, विश्व में गति का संचार करने, सद्विवेक जगाने एवं प्रेरणा देने के लिए सूर्य ही प्रेरणा देने के कारण ही सूर्य को सविता कहा जाता है। गायत्री महामंत्र में इसी अदृश्य तात्विक शक्ति की ओर संकेत करते हुए उसकी नित्य आराधना करने को कहा गया है। स्वामी राम तीर्थ सूर्य को सबसे बड़ा सन्यासी कहते थे। उनके अनुसार वही सबके प्रकाशक, प्रेरक और जीवन दाता है। ज्ञान रूपी प्रकाश प्रदान करने का कार्य भी
वही करते हैं। अतः वे सृष्टि के सबसे बड़े आचार्य हैं। उनका आश्रय लेकर मनुष्य अज्ञान, अंधकार एवं त्रितापों से त्राण पा सकता है। ज्ञान का, सद्विवेक का आश्रय लेकर ही मनुष्य श्रेय पथ की ओर अग्रसर होता है और भौतिक रिद्धियों एवं आत्मिक विभूतियों का स्वामी बनता है। ज्ञान, विज्ञान एवं प्राण चेतना के भंडागार सविता देवता, सूर्य की ध्यान धारणा, पूजा उपासना इसमें बहुत सहायक होती है। आगे का विषय है प्राणा प्रजाना उदित्यश सूर्य। काया की छाया, स्थूल का सूक्ष्म, व्यक्त को अव्यक्त, दृश्य का अदृश्य, प्रत्यक्ष का परोक्ष पक्ष सर्वविदित है। ऐसे ही यह गोचर संसार यदि लौकिक है तो इसकी एक अलौकिक सत्ता भी होनी चाहिए। विज्ञान भले ही अभी ऐसे 11 लोकों की कल्पना भर कर सका है, पर आध्यात्म विज्ञान में तो 14 लोकों की सुनिश्चित मान्यता है। इनमें से 7 पृथ्वी के नीचे और 6 ऊपर, 7वां पृथ्वी। इस प्रकार कुल 14 लोक हुए। यहाँ तपस्याचर्य मात्र इतना भर बताता है कि हर पदार्थ की कम से कम एक सूक्ष्म सत्ता अवश्य होती है। इस जगत को आभा और ऊर्जा से अनुप्रेरित करने वाला यह प्रकाशवान सूर्य भी ऐसे ही एक नक्षत्र है। योगी जन इसके सूक्ष्म अस्तित्व से सर्वथा इनकार नहीं करते। यहाँ यह प्रश्न उठता है कि क्या दृश्य के साथ अदृश्य की उपस्थिति संभव है? स्थूल सूर्य का कोई ऐसा कलेवर भी हो सकता है जो अगोचर स्तर का व्यापक, विस्तृत एवं अधिक समर्थवान हो? उत्तर में है हाँ। हाँ में दिया जा सकता है इसका जवाब। शरीर की एक समरूप छाया होती है, इससे कदाचित ही कोई अस्वीकार करे। इनकार करने वाला प्रकाश की उपस्थिति में इसका स्पष्ट अभ्यास प्राप्त कर सकता है। फिर भी यह सत्य है कि अंधेरे में इसका आपा अनुपस्थित जैसा बना रह सकता है। इतने पर भी यह नहीं कहा जा सकता कि वह मौजूद नहीं है। विद्यमान तो वह तब भी होती है। अंतर मात्र इतना होता है कि अंधकार के कारण दिखाई नहीं पड़ती। गहन तन्मयता में तो अपने ही शरीर के कई अंग अवयव दुश्मन नहीं होते, तो फिर सूक्ष्म स्तर की छाया भासमान कैसे हो? फिर भी जो इसका प्रमाण चाहते हैं वे छाया पुरुष के साधकों का उदाहरण ले सकते हैं और यह देख सकते हैं कि किस प्रकार आवाहन मात्र से उनकी ही अनुकृति, अज्ञानवृत्ति सेवक की तरह उनके इर्द गिर्द डोलने लगती है और आदेश मिलते ही क्षण मात्र में वह कार्य कर गुजरती है जो शरीरधारी कर्ता के लिए शायद ही शक्य हो। यही चमत्कार सिद्ध संत अपने सूक्ष्म शरीरों से करते दृष्टिगोचर होते हैं। स्थूल सत्ता एक स्थान पर असमर्थ जैसी स्थिति में पड़ी रहकर जहाँ दीनहीन साबित होती है, वहीं सशक्त सूक्ष्म शरीर अनेक स्थानों पर एक ही समय में ऐसे कौशल दिखते हैं जिन्हें अचंभा कहा जा सके। इसमें 2 बातें सिद्ध होती है। प्रथम तो पुरुष की एक छाया पुरुष जैसी हूबहू अपने ही जैसी सूक्ष्म प्रकृति होती है और दूसरी वह अपनी अभिव्यक्त सत्ता से अधिक समर्थ होती है। आज के लिए यहीं तक। आप सभी को प्रणाम। जय गुरुदेव।